हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सेक्शन 2 डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड पेपर ऑफ मैथमेटिक्स जेईई एडवांस 2017 का। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। हमें कोई इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करना है उसके अंदर। पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं कि जी एक्स डिफाइंड है साइन एक्स से साइन टू एक्स इंटीग्रेशन है एंड साइन इनवर्स टी डी टी तक। तो इसमें क्या पूछा गया है, इसमें हमें डिफरेंट पॉइंट पे जी के डिफरेंशिएशन की वैल्यू पूछी गई है। लाइक जी डेस एक्स की वैल्यू एट पाई बाई टू एंड माइनस पाई बाई टू पूछी गई है। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं उनमें फर्स्ट कंसेप्ट है लेबनिट्ज थ्योरम। तो लेबनिट्ज थ्योरम क्या है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा। एंड सेकंड यूज़ हो रहा है रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिको फंक्शंस। राइट, दोनों कॉन्सेप्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने यहाँ पे लेबनिट्ज थ्योरम इन सिंगल वेरिएबल लिख रखा है कि अगर कोई इंटीग्रेशन है एफ टी डी टी जिसकी लिमिट फाई एक्स से साई एक्स है, तो इंटीग्रेशन करने के बाद ही जो पूरा चीज़ आएगा वो इन टर्म्स ऑफ एक्स आएगा। एंड इसको अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये रिजल्ट आता है एफ ऑफ साई एक्स इंटू साई डैश एक्स माइनस एफ ऑफ फाई एक्स इंटू फाई डैश एक्स। तो रिजल्ट कैसे आता है इसका मैं लिंक नीचे दे दूंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी किसी प्रीवियस वीडियोज़ में वो एक्सप्लेन कर रखा है। एंड सेकंड जो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो बहुत से लोग अवॉइड करते हैं वो ये कि रेंज ऑफ इनवर्स को जो फंक्शन होती है, राइट, वो इंपॉर्टेंट होती है। किस तरह की टी इनवर्स ऑफ टी थीटा इक्वल टू थीटा ओनली इफ थीटा बिलोंग्स टू रेंज ऑफ टी इनवर्स। तो इस वजह से इस ईयर में सारे जो आंसर्स थे वो रॉन्ग थे जो गिवन थे, क्योंकि रेंज ऑफ ट्रिको फंक्शन पे यहाँ पे ध्यान नहीं दिया गया था आंसर की क्रिएट करते वक्त। ठीक है, तो अभी हम समझते हैं, कंसेप्ट समझते हैं। तो अगर उसको डिफ्रेंशिएट करें यूजिंग लेबनिट्स तो क्या आएगा, जैसे अपर लिमिट को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे एंड देन अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। तो बेसिकली साइन टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन जो हो जाएगा टू कॉस टू एक्स माइनस फिर लोअर लिमिट को फंक्शन के अंदर पुट करेंगे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। बस यहाँ पे रुक जाओ। अब डायरेक्ट इस पे जंप मत करो कि साइन इनवर्स ऑफ साइन टू एक्स इज टू एक्स। राइट, इन जनरल नॉट ट्रू, क्योंकि बहुत एक लिमिटेड एक्स के लिए ही ये ट्रू रहेगा। राइट, कौन सा, जैसे कि अगर टू एक्स माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू में टू एक्स हुआ तो ये होल्ड करेगा। तो इसको डायरेक्ट टू एक्स नहीं लिखना है, तो हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब वैल्यू फाइंड करते हैं जो पूछा गया उसकी। तो जैसे जी डैश ऑफ पाई बाई टू पूछा गया, तो जी डैश ऑफ पाई बाई टू क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई यानी कि जीरो इंटू टू कॉस पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ वन इंटू कॉस पाई बाई टू। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, साइन इनवर्स जीरो जीरो हो गया और कॉस पाई बाई टू भी जीरो हो गया, तो आंसर जीरो आ गया। क्लियर। तो जी डैश पाई बाई टू कहीं भी मैच नहीं कर रहा। सिमिलरली जी डैश ऑफ माइनस पाई बाई टू अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई जो कि फिर से जीरो है इंटू टू कॉस माइनस पाई, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस वन इंटू कॉस माइनस पाई बाई टू। तो फिर से फर्स्ट टर्म भी जीरो है और सेकंड टर्म में कॉस के अंदर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई टू आ रहा है, इसलिए जीरो है। तो जी डैश पाई बाई टू और जी डैश माइनस पाई बाई टू दोनों ही जीरो है, तो कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। बट जो कंसेप्ट था वो हमने यहाँ पे समझ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में एक रिलेशन गिवन है हमें, ट्रिगो इक्वेशन गिवन है एंड उसे हमें सॉल्व करना है बेसिकली। तो क्वेश्चन क्या है, लेट अल्फा बीटा बी नॉन जीरो रियल नंबर्स such that 2 time cos beta minus cos alpha plus cos alpha into cos beta equal to 1, then which of the following is slash are true। तो बहुत सारे ऑप्शंस गिवन है। तो इस क्वेश्चन को देखते ही हमें ये स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि हमें cos थीटा का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ tan थीटा बाई टू यूज़ करना है। राइट, तो ये क्वेश्चन नियरली ट्रू था, बट ये क्वेश्चन भी बोनस हुआ। उसका रीजन सॉल्यूशन करने के बाद समझेंगे, तुम लोग भी खुद से समझ जाओगे ऐसा क्यों हुआ। तो यहाँ पे क्या यूज़ करना है, सब मल्टीपल एंगल फॉर्मूला। बेसिकली ये कि cos थीटा को हम इस तरह tan थीटा बाई टू के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि जो tan बीटा बाई टू है तो हम मान लेते हैं लेट्स से कि y है, एंड जो tan अल्फ़ा बाई टू है उसको हम मान लेते हैं कि x है। और ये फॉर्मूला यूज़ करते हुए cos को इन टर्म्स ऑफ x एंड y लिखते हैं। तो टू टाइम क्या आएगा, वन माइनस वाई स्क्वायर अपॉन वन प्लस वाई स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वन प्लस वाई स्क्वायर इंटू वन माइनस एक्स वन प्लस एक्स स्क्वायर। और हमें सॉल्व करते जाना है, कुछ मैजिक नहीं है इसमें, जस्ट सॉल्व करना है। तो जस्ट मल्टीप्लाई करते हैं, वन माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं नॉर्मली। एंड यहाँ पे आ जाएगा माइनस वन माइनस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स स्क्वायर वाई। फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। सेकंड ये आएगा वन
माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एंड ये जो चीज़ है जो यहाँ नीचे लिखी गई है उसको, कैल्शियम भी वही है इधर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट हैंड साइड में लिख देता हूँ 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कूल। अब जो कट रहा है उसको काट देते हैं, तो यहाँ पे ये 1 से 1 कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पे ये भी कैंसिल हो जा रहा है। तो ये कितना बच रहा है, ध्यान से देखो, ये हो गया 4 टाइम एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, इधर देखो क्या कट रहा है, यहाँ पे ये 1 और ये 1 ये दोनों कैंसिल हो गए, स्क्वायर वाई स्क्वायर ये भी कैंसिल हो गया। तो इधर क्या बच रहा है अभी, 2 टाइम वाई स्क्वायर प्लस एक्स। जस्ट इसको नॉर्मली सॉल्व करना है हमें, तो 2x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई इसमें, 3y स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी आ गया। तो यहाँ पे हम सिंपली देख सकते हैं कि x प्लस रूट 3y एंड x माइनस रूट 3y, ये दो फैक्टर भी बन जा रहे हैं। तो x था अपना 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड y था 10 बीटा बाई 2। इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों ऑप्शन जो है ए एन सी फिट बैठते हैं, ऑलमोस्ट फिट बैठते हैं। और मैंने यहाँ पे स्टार लगा रखा है, डोमेन के ऊपर कुछ हमें ध्यान देना है। तो अभी प्रॉब्लम क्या है वो समझते हैं कि अगर अल्फ़ा बीटा आर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो क्या होगा कि अल्फ़ा बाई 2 और बीटा बाई 2 जो होंगे वो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो जाएंगे। और ऐसा करने से जो 10 अल्फ़ा बाई 2 एंड 10 बीटा बाई 2 है वो अनडिफाइंड हो जाते हैं। तो ये एक छोटी सी कंडीशन है जिसकी वजह से ये दोनों ऑप्शंस जो ए और सी ऑलमोस्ट करेक्ट थे वो नहीं है। तो इसलिए ये जो था बोनस था क्वेश्चन। अगर ये कंडीशन दी होती कि लेट्स से कि अल्फ़ा एंड बीटा नॉट इक्वल टू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई, तो उस केस में जो आंसर होता वो क्या हो जाता, ए सी होगा। क्लियर है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, एंड इस क्वेश्चन में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यूज़ होता है कि किस तरह इस टाइप के फंक्शंस को एनालाइज किया जाए, किस तरह हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हेल्प ले सकते हैं इसे सॉल्व करने में। तो पहले क्वेश्चन रीड करते हैं कि फंक्शन आर टू आर डिफाइन है, डिफरेंशिएबल है, तो ऑफकोर्स कंटिन्यूस भी है, सच दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू रियल एंड एफ ऑफ 0 इज़ 1। एंड देन एफ एक्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए। तो कंसेप्ट क्या है, मैंने राइट साइड में येलो में लिख रखा है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन फाइव डैश एक्स इंटू एफ एक्स एंड हाउ टू एनालाइज दिस, राइट। तो मैंने इसको पहले इन जनरल यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, तो मैं इसको समझाता हूँ कि अगर हमने दोनों साइड ई रेस टू माइनस 5x से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ई रेस टू माइनस 5x जो है वो पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। एंड इसको फिर मैंने जो राइट साइड वाली एक्सप्रेशन थी उसको इनइक्वलिटी के लेफ्ट साइड में शिफ्ट किया। तो यहाँ पे अब जो ये इनइक्वलिटी दिख रही है, ये वाली थर्ड लाइन में जो दिख रही है, इसको हम थोड़ा ध्यान से देख सकते हैं कि ये किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन से क्रिएट हो रही है, और वो जो फंक्शन है वो दो फंक्शन के प्रोडक्ट से मिला है, राइट। तो यहाँ पे फील ले सकते हो अभी कि दिस इज़ उल्टा, देखो यहाँ से यहाँ देखो कि दिस इज डिफरेंशिएशन ऑफ ई रेस टू माइनस 5x इंटू एफ एक्स, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। इनइक्वलिटी के साथ कैसे डील करना है उसमें बाद में देखते हैं, बट पहले ये समझ लो कि इसका डिफरेंशिएशन ये आता है, राइट। एंड ई रेस टू माइनस 5x जो हमेशा पॉजिटिव है। ये दो चीज़ें समझ में आ रही है। अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, जो ओरिजिनल क्वेश्चन हमें गिवन है। तो हमें गिवन है कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम एफ एक्स। इसके अकॉर्डिंग अगर हमें, जो मैंने राइट साइड में एक्सप्लेन किया उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 5x क्या होना चाहिए, राइट। तो 5x समझ में आ रहा है 2 है, तो 5x को हम e रेस टू 2x लिख सकते हैं, चलेगा, राइट। तो बस हो गया। तो ये जो फंक्शन है, लाइक इसमें मैं सॉरी 5x को हम लिख सकते हैं ई रेस टू 2x, राइट। तो ये जो फंक्शन है इसमें अगर हम दोनों साइड ई रेस टू माइनस 2x से मल्टीप्लाई करें एंड ये सारे स्टेप अगर बार बार फॉलो करें तो हम लास्ट लाइन तक पहुंच सकते हैं। तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ क्योंकि आई होप राइट साइड में जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ में आ गया होगा अब तक। तो हम यहाँ से ऐसा डिड्यूस कर सकते हैं कि दिस डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू माइनस 2x इंटू एफ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, राइट। और अगर तुम्हें नहीं समझ में आया तो एक बार वीडियो पॉज करके इन स्टेप्स को फॉलो करने की कोशिश करो, तो मैं प्रॉपर फील गुड होगा इसमें। एंड अभी अब हम कुछ सोचते हैं, एक नई चीज़ डिफाइन करते हैं। मान लो कि हमारे पास एक फंक्शन है, एक हमने नया फंक्शन डिफाइन किया, लेट्स से कि हमारे पास एक फंक्शन एच एक्स है, एंड जो फंक्शन एच एक्स है वो है ई रेस टू माइनस 2x इंटू एफ एक्स, राइट। एंड हमें ये दे रखा है कि एच डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0,
एच एक्स इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब ये होगा कि एच एक्स इज इंक्रीजिंग। क्लियर है? अब एच एक्स इंक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या होगा कि अगर हमने एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए बात करना चाहें और इस पर हम एच अप्लाई करें तो एच ऑफ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन एच ऑफ 0 होगा। क्लियर? ये भी समझ में आ गया। तो एच ऑफ एक्स ग्रेटर देन एच ऑफ 0, एच ऑफ 0 क्या है? अब एच ऑफ 0 पे हम थोड़ा समझते हैं कि एच ऑफ 0 के लिए हमें एफ ऑफ 0 चाहिएगा। ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन ई रेज टू 0 इंटू एफ ऑफ 0, राइट? और एफ ऑफ 0 हमें पता है, ऑफ 0 कितना है? 1 है। तो ई रेज टू माइनस टू एक्स इंटू एफ एक्स इज ग्रेटर देन 1, यानी कि एफ एक्स इज ग्रेटर देन ई रेज टू 2x। क्लियर है? तो यहाँ से एक ऑप्शन हमें मिल गया, सी वाला ऑप्शन मिल गया। अब हमें फिर से इस इंपॉर्टेंट चीज़ पे आ जाते हैं कि जो एफ डैश एक्स है दैट इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एक्स। तो इससे हम ऐसा बोल सकते हैं कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ट्वाइस एफ एक्स एंड ट्वाइस एफ एक्स इज ग्रेटर देन 2 टाइम ई रेज टू 2x, 2 टाइम ई रेज टू 2x इज ग्रेटर देन ऑफ कोर्स ग्रेटर देन 0। इसका मतलब हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, राइट? तो ए ऑप्शन भी करेक्ट है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो जो मैंने राइट साइड में ब्लू इंक में एक्सप्लेन कर रखा है उसको एक बार खुद से करके देखो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ओके, सो इस क्वेश्चन में हमसे एफ एक्स के राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया, बट इंटरेस्टिंग है इसमें काफ़ी कुछ। तो पहले तो हमें जो ये बड़ा सा एक्सप्रेशन दे रखा है यहाँ पे, इसको प्रॉपरली ओपन करना पड़ेगा वन के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में। एंड यहाँ पे एक हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कॉस का डिनोमिनेटर जो है, कॉस के अंदर जो एंगल है उसका जो डिनोमिनेटर है x इक्वल टू 1 के करीब 0 का अप्रोच कर रहा है। तो कॉस के अंदर जो इनपुट है उस वक्त बहुत ज़्यादा वेरी कर रहा होगा क्योंकि कॉस के अंदर इनपुट इन्फिनिटी जा रहा है। तो हमें दो चीज़ों से डील करना है यहाँ पे। फर्स्ट चीज़ है कि डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड लिमिट एंड लेफ्ट हैंड लिमिट और प्रॉपरली मॉड्यूलस को ओपन करना है। एंड सेकेंड जो काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हमें आना चाहिए वो ये कि what happens to limit when a function oscillates infinitely near a point। तो जैसे मैंने यहाँ पे राइट साइड में तुम्हें cos 1/x का ग्राफ शो कर रखा है एंड जो ग्राफ है अगर तुम देखो यहाँ पे तो 0 के आसपास एकदम ये सब कुछ काफ़ी क्लोज आ चुके हैं, राइट? ऐसा कंटिन्यूस सा बैंडविड्थ बन गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है पहले ये एक्सप्लेन कर लेते हैं, फिर इसको हम क्वेश्चन में यूज़ कर लेंगे। तो जैसे x अगर 0 का अप्रोच करेगा, लेट्स से x अगर 0 का अप्रोच करेगा तो 1/x किसको अप्रोच कर रहा होगा? इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये समझ में आता है। थोड़ा और बेटर तरीके से लिखें तो x जब 0 प्लस को अप्रोच कर रहा होगा तो 1/x प्लस इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा होगा, x 0 माइनस को अप्रोच कर रहा होगा तो 1/x माइनस इन्फिनिटी को अप्रोच कर, ये भी ठीक है। बट सपोज हम राइट हैंड साइड ही बात करें सपोज, तो अगर हम x की वैल्यूज़ को, मैं एक नॉर्मल से एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। तो x की वैल्यू मैंने सपोज 10 रेज टू ये रखी और एक मैंने x की वैल्यू सपोज ऐसा रखा। तो जो 1/x होगा इस वाले केस में, राइट, ये कितना हो जाए 1/x की जो वैल्यू वो 10⁴ हो जा रही है। अगले वाले में जो 1/x की वैल्यू है इसमें जो वैल्यू है वो 1/x की 10⁵ हो जा रही है। तो यहाँ से यहाँ जो चेंज है बहुत कम है, बट 1/x के रिस्पेक्ट में वो चेंज बहुत ज़्यादा है। तो इनपुट जो है x को थोड़ा सा भी चेंज करने से 0 के आसपास जो इनपुट जो होगा मेरा वो बहुत तेज़ी से वेरी करेगा। इनपुट मतलब 1/x की बात कर रहा हूँ, तो 1/x तेज़ी से फ्लक्चुएट करेगा। अब कॉस्ट के अंदर इतना फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज जब आएंगी तो ग्राफ ऑसिलेट करेगा बहुत ज़्यादा। इसलिए 0 के नेबरहुड में जो ग्राफ है वो इतना ज़्यादा इन्फाइनाइट टाइम ऑसिलेट कर रहा है कि वो एक कंटिन्यूस सा ऐसा बैंड दिख रहा है वहाँ पे। बट ऐसा नहीं है, उसको अगर हम जूम करते जाएंगे इसमें मैं दिखा नहीं सकता, बट अगर तुम कोई ग्राफिंग सॉफ्टवेयर पे अगर यूज़ करके देखोगे इसको कितना भी जूम करो वो ऐसा ही बार बार ऑसिलेशन करते हुए दिखेगा। समझ में आ रहा है? बट ये सब भी हो जाए उसके बाद भी एक चीज़ समझ में आ रही है हमें कि अपर लिमिट यहाँ पे अभी भी +1 है एंड लोअर लिमिट क्या है? कॉस की -1 है। तो कॉस फ्लक्चुएट कर रहा है, उसकी वैल्यू हम फिक्स नहीं कर सकते 0 के नेबरहुड में कॉस 1/x की, बट वो वैल्यू -1 और +1 के बीच में रहने वाली है, एकदम श्योर है, राइट? अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन में। तो अब हमें RHL निकालना है, LHL निकालना है एंड सो ऑन। तो अगर हम पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो LHL हम फाइंड करते हैं, यानी कि x की जगह हम 1 - h पुट करते हैं वेयर h इज़ ग्रेटर देन 0 एंड टेंडिंग टू 0। तो f ऑफ जो 1 - h है वो क्या बन जा रहा है? 1 - h, यहाँ पे 1 + 1 - h करोगे तो 1 + h आ जाएगा इस तरह से, एंड नीचे भी ये ओपन होके h बच जाएगा। ये सब समझ में आ जाता है, ये तुम कर लोगे। एंड यहाँ पे आ जाएगा ये cos 1/h।
इसको थोड़ा खुद से भी सॉल्व कर सकते हो, इतना घबराने की बात नहीं है। तो इसको हम थोड़ा देखें ध्यान से, तो क्या मिल रहा है, 1 - 1 - h स्क्वायर अपॉन h एंड कॉस 1/h, राइट। तो ये आ जाएगा h इंटू कॉस 1/h, ठीक है। अब ये जो पार्ट है, ये समझो, ये जो पार्ट है, ये पार्ट तो हमारा कर रहा है ऑसिलेट, बहुत ज़्यादा ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, एंड ये पार्ट जो है वो है टेंडिंग टू 0 कर रहा है। तो ऑसिलेट करके भी ये जो पार्ट है वो -1 से 1 के बीच में, यानी वैल्यू तो कोई फाइनाइट ही वैल्यू ले रहा है, बट हम वैल्यू फिक्स नहीं कर सकते कि हाँ ये वैल्यू है इस पॉइंट पे। बट बाहर एक जो टेंडिंग टू 0 है, तो टेंडिंग टू 0 इंटू सम फाइनाइट वैल्यू, क्या हो जाएगा आंसर, 0 हो जाएगा। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ जो 1 - h है उसकी जो वैल्यू है वो 0 है। तो इस तरह ऑप्शन ए आ गया। क्लियर, ऑप्शन ए आया तो ऑप्शन बी रॉन्ग हो गया। अब सी और डी में देखते हैं। तो एफ ऑफ हमें 1 + h निकालना है, ऑफ 1 ये क्या बनते जा रहा है समझना इसको। यहाँ पे है 1 - 1 + h, ब्रैकेट के अंदर है 1 प्लस, वापस h आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 1 - x की जो वैल्यू है वो -h आएगी, -h का मॉड +h होगा, यहाँ पे अपॉन h है फिर से, एंड यहाँ पे कॉस के अंदर -1/h है, वो भी नेगेटिव एडजस्ट हो जाएगा। अब अगर हम फर्स्ट जो एक्सप्रेशन है उसको सॉल्व करें अच्छे से, तो आ रहा है -2h - h स्क्वायर अपॉन h इंटू कॉस 1/h। अभी इसकी जो वैल्यू है ये कैसी आ रही है, -2 + h इंटू कॉस 1/h। अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशंस है और ये जो वैल्यू है वो फाइनाइट है, जीरो नहीं है, फाइनाइट नॉन जीरो है, राइट। तो अगर ये जीरो होता तो ये ऑसिलेशंस को टर्मिनेट कर देता, राइट, पर अभी टर्मिनेट नहीं कर पाएगा। तो ये जो लिमिट है वो डज नॉट एग्जिस्ट, ये हम फाइनाइट वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। क्लियर। तो जो ऑप्शन है वो कौन सा आएगा देखते। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी रॉन्ग है, डी करेक्ट है। तो ये जो कंसेप्ट है सेकंड वाला पॉइंट वाला, इसको बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, सपोज साइन के लिए, टेन के लिए ऑब्जर्व करके देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो इस क्वेश्चन में डिटरमिनेंट दे रखा है विद ट्रिको एक्सप्रेशंस, तो देख के बच्चे डर सकते हैं क्वेश्चन को, बट थोड़ा ढंग से देखो तो ये काफ़ी आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन रीड करते हैं। तो एफ एक्स दिया है एंड डिटरमिनेंट में फर्स्ट रो है cos 2x sin 2x, सेकंड रो है -cos x sin x, थर्ड रो है sin x cos x। एंड पूछा जा रहा है कि इस डिटरमिनेंट को अगर सॉल्व करके जो फंक्शन आएगा तो उस फंक्शन की प्रॉपर्टीज के ऊपर हमें से पूछा जा रहा है कि f' के कितने रूट होंगे या f(x) कहाँ पे एक्सट्रीमा फाइंड करने वाला। तो यहाँ पे 2-3 कंसेप्ट हमें अच्छे से आने चाहिए, मेनली फर्स्ट है कि हमें डिटरमिनेंट से कुछ ऑपरेशन आना चाहिए ताकि इस डिटरमिनेंट को हम इजीली सॉल्व कर पाएँ, और अगर नहीं भी करोगे ऑपरेशन लगा के तो भी डायरेक्ट ओपन किया तो भी आ जाएगा। एंड सेकंड है कि हाउ टू आइडेंटिफाई पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम, तो मैक्सिमम मिनिमम आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। तो ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का पार्ट हो गया। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं जिससे क्वेश्चन थोड़ा सा इजी बन जाएगा। तो मैं ऐसा लिख देता हूँ कि कॉलम 1 गोज़ टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, और उसके बाद जो एफ एक्स आ रहा है उसको हम ओपन करके देखते हैं। ऐसा करने से फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा, यहाँ पे -2 cos x आ जाएगा और यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब जो बचा है वो देख लेते हैं, cos 2x cos x sin x, नेक्स्ट है sin 2x माइनस sin x एंड cos x। अब इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन भी हम फर्स्ट कॉलम से करते हैं ताकि चीज़ आसान रहे। तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, जस्ट ओपन कर दो। तो एफ एक्स इज 2 cos x इंटू cos x cos 2x माइनस sin x sin 2x। एंड ये भी एक अच्छा खासा फॉर्मूला बन गया है, वो है 2 cos x इंटू cos 3x। अब ये सब आना चाहिए कोर्स। अब f' निकालने में प्रोडक्ट रूल से बेटर है कि इसको हम पहले ही डीफैक्टराइज करके लिख लें ताकि चीज़ें और आसान हो जाए, राइट। 2 cos से cos भी लगा देते हैं। तो ये लिखा हुआ है cos 2x प्लस cos 4x। अब सॉल्व करते हैं इसको। अब अगर हमने इसमें f' फाइंड किया तो क्या आएगा, f' इक्वल टू -2 sin 2x -4 sin 4x। ठीक है, अब इसको थोड़ा ओपन वगैरह कर लेते हैं। तो -2 sin 2x यहाँ से कॉमन लिया जा सकता है,
राइट, क्योंकि साइन 4x को हम 2 sin 2x और cos 2x लिख सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस 4 cos। तो यहाँ तक आई होप क्लियर है। अब इसमें हमें एफ डैश एक्स के रूट्स देखने हैं कितने आ रहे हैं। तो एफ डैश एक्स ज़ीरो कब कब होगा ये समझो। एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा जब साइन 2x ज़ीरो होगा, साइन 2x ज़ीरो, और एफ डैश एक्स ज़ीरो होगा जब cos 2x इक्वल टू -1/4 है। यहाँ पे हमें नंबर ऑफ रूट से मतलब है और माइनस पाई से पाई में बोल रहा है वो। ठीक है, तो नॉर्मली मैं क्या करता हूँ कि ग्राफ से ऑब्जर्व कर सकते हो, ज़्यादा बेटर है समझने के लिए। 2x को तुम जीरो वाले तो फटाफट लिख भी सकते हो जैसे भी अच्छा लगे। तो 2x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 2x की वैल्यू यहाँ पे पाई हो सकती है, जीरो हो सकती है और माइनस पाई हो सकती है। 2x की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान देना। 2x की वैल्यू हम 2 पाई कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते क्योंकि पाई पे ओपन है, और माइनस इस पे भी ओपन है तो नहीं कर सकते। एंड -1/4 कब कब होगा, तो एक सिंपल सी बात है, cos 2x का हम ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ 0 पाई या माइनस पाई, एंड ग्राफ जो है सिमेट्रिक आने वाला है। तो ग्राफ अगर ध्यान से देखें तो 0 पे वैल्यू 1 आएगी, पाई पे वैल्यू जहाँ तक जाना नहीं हमें पाई पे, लेकिन वहाँ भी 1 आएगी। एंड ग्राफ ऐसे स्टार्ट होगा, जाएगा एंड देन ऊपर आएगा। इसी तरह का ग्राफ इधर होगा। ग्राफ थोड़ा एस्थेटिक नहीं है बट फील ले सकते, समझ जाओगे। ठीक है, ऑलमोस्ट ये हो गया, तो हमें एंड पॉइंट पे जाना ही नहीं है। और हमें अब देखना है कि ये ग्राफ की वैल्यू -1/4 कब होगी। -1/4 वाली लाइन अगर हम ड्रॉ करते हैं तो 4 रूट आएंगे, तो इसकी वजह से 4 रूट्स आ रहे हैं एंड इसकी वजह से 3 रूट्स आ रहे हैं, राइट। तो टोटल 7 रूट्स है। तो ए और बी में हमें समझ में आ गया कि ऑप्शन ए रॉन्ग है, ऑप्शन बी करेक्ट है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमें देखना है कि 0 पे मैक्सिमा है या मिनिमा। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें कुछ सेकंड डेरिवेटिव या फर्स्ट डेरिवेटिव का साइन चेंज वगैरह कुछ ऑब्जर्व करने की ज़रूरत ही नहीं है एट ज़ीरो। क्यों नहीं है, क्योंकि इस फंक्शन को ध्यान से देखो, जो हमारा एफ एक्स आया था cos 2x और cos 4x, एट x इक्वल टू 0 दोनों इंडिविजुअली अपनी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो है वो अचीव कर रहे हैं। तो एफ ऑफ ज़ीरो जो है, राइट, एफ ऑफ ज़ीरो इज़ 1 + 1 इज़ 2। तो ये इसकी ऑफ कोर्स मैक्सिमम वैल्यू है, क्लियर। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू है, तो कुछ सोचना ही नहीं है इसमें, तो ये तो बहुत ईजी हो गया, तो सी ऑप्शन आ गया। हाँ, अगर क्वेश्चन में कुछ और पॉइंट पे पूछा जाता है तो हमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती, डेफिनेटली मेहनत करनी पड़ती। हो सकता है कि हमें क्वेश्चन हो गया खत्म, मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूँ अभी, जो मैंने लिख रखा है, स्कोप ऑफ एरर इन सब्स्टिट्यूशन। अब बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत से लोग एफ एक्स का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, cos 2x को t मान सकते हैं, एंड देन cos 4x को इन टर्म्स ऑफ t लिख सकते हैं, पॉसिबल है। एंड देन एक क्वाड्रेटिक आ जाएगा t के टर्म्स में, बट वहाँ पे उन्हें बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होगी। पहली चीज़ कि वो f का ग्राफ वर्सेस t है, राइट। तो जो कॉस का जो पीरियोडिक नेचर है वो वहाँ पे ख़त्म हो रहा है, वो हमें दिख नहीं रहा, तो हमें खुद से वहाँ पे समझना होगा उसको। एंड दूसरी चीज़, हमने cos 2x को t पुट किया है, तो जो ग्राफ है उसके जो सर्कल राउंड्स हैं बेसिकली +1 से -1 जाने के, वो बढ़ गए, तो उनका दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। उनका ध्यान में रख के भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट ये क्वेश्चन एग्जाम के हिसाब से काफ़ी ईजी है अभी। आई होप ये क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन में हमसे काफ़ी ईजी एरिया ऑफ अंडर कर्व्स या एरिया बिटवीन कर्व्स का जो कंसेप्ट है उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। रीड करते हैं, द लाइन x इक्वल टू अल्फा डिवाइड्स द एरिया ऑफ रीजन। तो ये जो रीजन लिखा है ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, इसको पहले समझना आना चाहिए, पढ़ना आना चाहिए कि R इज सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर x, y बिलोंग्स टू स्पेस R², यानी कि 2 डायमेंशन स्पेस, सच दैट y इज बिटवीन x³ एंड x एंड द लिमिट ऑफ x इज फ्रॉम 0 to 1। क्लियर है। तो यानी कि दो ग्राफ है, उनके बीच के सारे y हमें लेने हैं और x को हमें कहाँ से कहाँ वेरी करना है, 0 से 1 वेरी करना है। एंड x इक्वल टू अल्फा जो है इस एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। तो हमें एक तो अल्फा की जो वैल्यू है वो कौन से दो पॉइंट के बीच में लाई कर रही है, ए एंड बी ऑप्शन में ये बताना है, अल्फा कौन सी इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है अगर हमें ये समझ में आ जाए कि कौन से ग्राफ की पोजीशन कहाँ पे है। तो x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 1 के बीच में अगर हम ग्राफ्स को देखें ध्यान से, तो इस तरह के ग्राफ है। तो जो येलो वाला ग्राफ है वो y इक्वल टू x लाइन का है, एंड जो
ब्लू लाइन है वो वाई ब्लू कर्व है वाई इक्वल टू एक्स क्यूब है, और हमें ये सबको क्लियर है कि 0 से 1 में एक्स क्यूब इज लेस देन एक्स, ये पता होना चाहिए। तो पहले तो अल्फ़ा क्या कर रहा है, इस एरिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इसको अगर मैं डेल्टा लिखूँ और इसको मैं डेल्टा लिखूँ, इस एरिया को एंड इसको मैं डेल्टा डेल्टा से रिप्रेजेंट करूँ, तो 2 डेल्टा की वैल्यू हमें पता है। 2 डेल्टा इज 0 to 1, काफ़ी आसान है, एक्स माइनस एक्स क्यूब। 2 डेल्टा की वैल्यू हमें पता चल चुकी है, तो 2 डेल्टा कितना है लिख लेते हैं इसकी वैल्यू, तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स 4, बेटा 0 1। 2 डेल्टा इज 1/2 माइनस 1/4, दैट इज 1। डेल्टा की वैल्यू आ चुकी है इस। अब अल्फ़ा क्या कर रहा है, तो डेल्टा की जो वैल्यू 1/8 है दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 टू अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स। एक तो ये हो गया, तो यहाँ से हमें अल्फ़ा जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है वो मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर बाई 2 माइनस अल्फ़ा रेज टू 4/4 इक्वल टू 1/8। दोनों साइड अगर मल्टीप्लाई कर दें 8 से, काम बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 टू अल्फ़ा स्क्वायर। इससे जो आंसर हमें नज़र आ रहा है वो आंसर है सी। ये काम हो गया। अब हमारे पास यहाँ से 2 ऑप्शन है, या तो मैं अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकता हूँ, या फिर मैं अल्फ़ा की वैल्यू का कंपैरिजन, क्योंकि मुझे हाफ के साथ करना है दोनों साइड, कि हाफ से बड़ा है कि छोटा है, तो मैं एरिया से भी कर सकता हूँ। कैसे कि मैं अगर 0 से हाफ का एरिया देखूँ और उसकी वैल्यू 1/8 से कम है ज़्यादा, तो हम उससे भी बता सकते हैं कि अल्फ़ा की वैल्यू हाफ से ज़्यादा है या कम है। तो आगे बढ़ते हैं, करते हैं इसको। तो पहले मैं थोड़ा सा लॉन्ग मेथड बताता हूँ, बट थोड़ा इंटरेस्टिंग है वो, कि अगर हमने 0 से हाफ इंटीग्रेट किया, राइट, किसको, एक्स माइनस एक्स क्यूब को, ई एक्स को, और हम इसको किससे कंपेयर कर रहे हैं, वर्सेस 0 टू अल्फ़ा एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स से, राइट। इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो आ जाएगा 1/8 माइनस, बिकॉज एक्स स्क्वायर बाई 2 आएगा यहाँ पे, तो 1/4/2 1/8 हो गया, और ये जाएगा एक्स टू 4/4, है ना। मैं इसको अलग से दिखा देता हूँ, स्क्वायर बाई 2 और एक्स टू 4/4, थोड़ा ध्यान से इसमें वैल्यू पुट कर लो हाफ, तो हो जाएगा 1/64। तो 1/8 माइनस 1/64, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 7/64। तो 7/64 वर्सेस 1/8, 1/8, क्योंकि जब हम 0 से अल्फा इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेशन की वैल्यू 1/8 आनी चाहिए, तो कौन बड़ा हुआ, तो 1/8 बड़ा हुआ है। तो बेसिकली ये जो अल्फा है वो लार्जर होगा हाफ से। सिंपल हो गया, खत्म, कि अल्फा इज ग्रेटर देन हाफ, क्योंकि एरिया में हमें दिख रहा है कि और कहीं बीच में लूप वगैरह नहीं है, तो नॉर्मली इंटीग्रेशन है, अल्फा जब बड़ा होगा तभी 7/64 से बड़ा इंटीग्रेशन की वैल्यू आएगी। तो ये एक हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये जो इक्वेशन है तो हम सॉल्व कर सकते हैं नॉर्मल क्वाड्रेटिक जैसे, ट्वाइस r⁴ 4 अल्फा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। स्क्वायर 4 माइनस, प्लस माइनस है बट माइनस क्यों आएगा वो भी मैं क्लियर कर दूंगा। तो 16 माइनस 8/4, तो ये है अल्फा स्क्वायर की वैल्यू, क्योंकि अल्फा स्क्वायर, अल्फा जो 0 से 1 के बीच में है तो हम प्लस नहीं ले रहे, क्योंकि फिर अल्फा 1 से बड़ा हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/√2, राइट। तो अभी यहाँ से भी हम कंपेयर कर सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर हाफ से बड़ा है कि छोटा है। कैसे, काफ़ी आसान है, समझो कि अल्फा स्क्वायर वर्सेस हाफ का मतलब 1 माइनस 1/√2, सॉरी अल्फा को 1/2 से कंपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ 1/4 होगा। तो अल्फा स्क्वायर बाई 1/4 मतलब 1 माइनस 1/√2 वर्सेज 1/4, यानी कि 3/4 वर्सेज 1/√2। ओके, तो दिस इज 0.75, दिस इज 0.707, तो यानी कि क्लियर है। आई थिंक ये वाला टेक्निक ज़्यादा बेटर है। आई पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जेई ने पूछा, एंड इसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट यूज़ हो रहे हैं। काफ़ी लोग कुछ ऐसे क्वेश्चन को डर के छोड़ देते हैं, बट इसको हम पार्ट वाइज समझे तो सॉल्व किया जा सकता है अच्छे से। तो क्या है, आई डिफाइन किया है सिग्मा k1 to 98, एंड देन इंटीग्रेशन लिमिट्स है k से k+1, और एक फंक्शन दे रखा है k+1 अपॉन x इंटू x+1 dx। हमें पहले तो इस चीज़ पर ध्यान देना है कि ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला जो फंक्शन है, ये फंक्शन के पर डिपेंड नहीं करता, राइट, क्योंकि इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं एंड देन के की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो पहला स्टेप तो यही है, एंड उसके बाद जो सब होना है, तो इसमें हमें बहुत सारे कंसेप्ट चाहिए,
लाइक मैंने राइट साइड में मेंशन किया है कि हमें टेलीस्कोपिंग सीरीज़ पता होनी चाहिए। ऑफ कोर्स मैंने नाम मेंशन कर दिया, टेलीस्कोपिंग सीरीज़ खुद में काफ़ी बड़ा है, तो हमें ऑब्जर्व करना आना चाहिए बेसिकली, कि हम डिफरेंस मेथड क्रिएट कर लें सीरीज़ का सम फाइंड करने के लिए। एंड एस्टेब्लिशिंग इनिक्वेशंस यूजिंग मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ फंक्शन। राइट, तो मैंने फंक्शन तो नीचे मेंशन कर दिया है, बट इस फंक्शन की इंस्पिरेशन कैसे मिलेगी वो हमें सॉल्व करते करते समझेगा। एंड थर्ड जो है काफ़ी ईजी चीज़ है, सैंडविच थ्योरम। तो एस्टिमेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल यूजिंग सैंडविच थ्योरम, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो काफ़ी कम लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व किया जब आया। तो पहले हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो इंटीग्रेशन अगर हम करें डी एक्स अपॉन एक्स प्लस वन, एक्स प्लस वन का, तो उसको ईजिली इंटीग्रेट किया जा सकता है पार्शियल फ्रैक्शन की हेल्प से। इसको हम वन बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स प्लस वन लिख सकते हैं, जिसका इंटीग्रेशन एल एन एक्स अपॉन एक्स प्लस वन हो जाए। ठीक है, और उसके ऊपर फिर लिमिट्स है। तो लिमिट्स है के से लेके के प्लस वन। तो इसके ऊपर जब हम लिमिट लगाएंगे के से के प्लस वन, कैसे चेंज होगा लिखते हैं। तो दिस इज इक्वल टू एल एन के प्लस वन अपॉन के प्लस टू माइनस एल एन के अपॉन के प्लस वन। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, समझ में आ गया। एंड अभी जो आई है, आई जो है वो इस तरह लिखा जा रहा है, सिग्मा के 1 to 98, एंड बाहर एक के प्लस वन मल्टीप्लीकेशन में, ऊपर वाला जो के प्लस वन था वो मल्टीप्लीकेशन में है। एंड दिस इज इक्वल टू एल एन के प्लस वन अपॉन के प्लस टू माइनस एल एन के अपॉन प्लस वन। हमें थोड़ा यहाँ पे केयरफुल रहना है। अब यहाँ पे हमें कुछ कुछ क्रिएट करने की ज़रूरत है। अब इसको ध्यान से समझते हैं क्या क्रिएट करना चाहिए। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ध्यान देना भी। अभी ध्यान से देखो कि मैं किस तरह इस वाले टर्म को स्प्लिट कर रहा हूँ दो पार्ट में। इस वाले टर्म को, इसको मैं लिखूंगा के प्लस टू माइनस वन। तो समझो के 1 to 98 के प्लस टू के साथ एल एन के प्लस वन के प्लस टू। ठीक है, एंड वापस के प्लस वन के साथ लिख रहा हूँ मैं एल एन के प्लस वन प्लस टू। राइट, तो मैंने कितना एडजस्ट किया कि यहाँ पे के प्लस टू था एंड ओरिजिनली वहाँ पे के प्लस वन था, तो मुझे कुछ माइनस करना चाहिए। मुझे क्या माइनस करना चाहिए, मैं उसको लिख रहा हूँ, माइनस एल एन टू। एक ये पार्ट में स्प्लिट किया और एक ये पार्ट में स्प्लिट किया। कौन से पार्ट को, सिर्फ इतने मल्टीप्लिकेशन को, के प्लस वन के साथ फर्स्ट टर्म को दो पार्ट में स्प्लिट किया, यहाँ एक यहाँ। सेकेंड पार्ट को एज इट इज लिखा एंड यहाँ पे थोड़ा सा एरर उसको सही। तो एल एन के अपॉन के प्लस वन है ये। कूल, अब थोड़ा और ध्यान से देखो क्या होना है। वापस लिख लिया ताकि हमें ऑप्शंस के लिए ऊपर नहीं जाना पड़े। तो इसको ज़रा ध्यान से ऑब्जर्व करो, ये पूरी एक्सप्रेशन। अगर हम इस चीज़ को, इस फंक्शन को एफ ऑफ के समझते हैं, तो ये जो फंक्शन है ये एफ ऑफ के प्लस वन है। तो ऐसा लिखा हुआ है के 1 to 98 एफ ऑफ के प्लस वन माइनस एफ ऑफ के। प्लीज़ इस पर फिर से ध्यान दो, इतना पार्ट को हम टेलीस्कोपिंग की फॉर्म में लेके आ चुके हैं। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको हम अलग से लिख देते हैं। तो लिखा हुआ है माइनस के 1 to 98 एल एन के प्लस वन अपॉन के प्लस टू। एंड इसको हम जब टेलीस्कोपिंग सीरीज लगाएंगे तो क्या बचेगा, ध्यान देना फिर से। तो ये जाएगा एफ ऑफ 99 माइनस एफ ऑफ वन, ये बचेगा। एफ ऑफ 99 क्या, एफ ऑफ वन क्या, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड इसको हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं प्लस एंड सिग्मा के 1 to 98 एल एन के प्लस टू ऑन के प्लस, ये भी क्लियर हो गया होगा क्या बना है। ओके कूल, सो एफ ऑफ 99 डिफाइंड है, क्या बनेगा एफ ऑफ 99, 100, के की जगह 99 डालो, 100 इंटू एल एन 99/100। एंड एफ ऑफ वन क्या बनेगा, -2 टाइम एल एन 1/2। ठीक है, एंड ये क्या बनेगा, इस पर ध्यान दो, एल एन, ये सारे ऐड होते जाएंगे। जैसे हमने वन डाला तो क्या आएगा, सारे लॉग ऐड होंगे और लॉग के अंदर सब कुछ प्रोडक्ट के फॉर्म में चला जाएगा। तो इसको ध्यान से देखो, अभी वन डालेंगे तो आ जाएगा 3/2, टू डालेंगे तो आ जाएगा 4/3 एंड इस तरह चलते जाएगा कब तक, 100/99 तक। ये भी समझ में आ गया। तो ये पूरा क्या बन जाएगा उसको देखते हैं, ये हो जाएगा 100/99।
तो अगर हम ध्यान से देखें लास्ट पार्ट को तो ऐसे कटते जा रहे हैं, ठीक? तो 100/2 बच जाएगा, तो ये जाएगा ln 100 माइनस ln 2 30, और इसको मैं लिख सकता हूँ प्लस 2 ln 2, यहाँ पे लिखा हुआ है 100 टाइम ln 99 माइनस 100 टाइम ln 100। अब हमें थोड़ा इसको एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और ध्यान रहे कि हमें ln 99 से कंपेयर करना है इसको, तो किस तरह हैंडल किया जाए थोड़ा ध्यान दें। तो जो 100 टाइम ln 99 है उसको मैं लिख सकता हूँ ln 99 प्लस 99 टाइम ln 99, तो 99 टाइम ln 99 माइनस 99 टाइम ln 100 एंड प्लस ln 2। सो मेरे को ln 99 चाहिए, कुछ ln 99 से कंपेयर करना है फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन में, तो वो आ भी चुका है फर्स्ट, और बाकी बचे पार्ट के साथ क्या करना है वो समझना पड़ेगा कि बाकी पार्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो यहाँ से तुम्हें एक काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ देखने को मिलेगी, ध्यान से देखो। तो ये लिखा हुआ है ln 2 माइनस 99 टाइम ln 100 अपॉन 99। बढ़िया। अब इसको कैसे हैंडल किया जाए भाई, तो बस थोड़ा सा और ध्यान दो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, ln 1 प्लस 1/99 अपॉन 1/99। अगर ये समझ में आ गया तो काम बन गया। कैसे किया वो, कि मैंने 100/99 को लिख दिया स्प्लिट करके, वन टाइम डिवाइड हुआ 1 रिमाइंडर अपॉन 99, और जो प्रोडक्ट में 99 था उसको नीचे लेके चला गया। अब ये जो फंक्शन है इस पे हम कुछ कुछ कमेंट कर सकते हैं। हम एक फंक्शन g(x) ले सकते हैं जो कि है ln 1 प्लस x बाई x, एंड ये प्रूव किया जा सकता है कि g(x) इज डिक्रीजिंग और x ग्रेटर देन 0, डिफ्रेंशिएट करके कैसे भी करके तुम कर सकते हो। तो अगर ये प्रूव हो गया उसके बाद हम बोल सकते हैं कि जो g(1) और अगर हमें g(1/99) को अगर कभी कंपेयर करना हुआ, क्योंकि फंक्शन डिक्रीजिंग है, तो हम बोलेंगे कि g(1) इज लेस देन g(1/99). तो g(1) इज ln 2, ln 2 इज लेस देन ln 1 प्लस 99 अपॉन 99। तो ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्सप्रेशन नेगेटिव हो गया। तो आई की जो वैल्यू है वो ln 99 से फिर कम हो गई, क्योंकि आई जो है ओरिजिनल जो आई हमने अज्यूम कर रखा था दैट इज ln 99 प्लस सम नेगेटिव नंबर, हम बोल सकते हैं आई इज लेस देन। एक तरीका हुआ करने का, तो ए और बी ऑप्शन तो क्लियर हुए, कौन सा सही है देखते हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि बी ऑप्शन करेक्ट है। अब हमें 49/50 से बड़ा है या छोटा है उसमें देखना है, तो इसमें काम आएगी हमारी सैंडविच थ्योरम। कैसे, कि हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि x इंटू एक्स प्लस वन जो है वो x प्लस वन के स्क्वायर से छोटा है और एक्स स्क्वायर से बड़ा है, इसका हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। तो हम अब ये सब बोल सकते हैं कि जो 1/x इंटू एक्स प्लस वन है इज लेस देन 1/x² एंड ग्रेटर देन चाहिए, ग्रेटर देन 1/x+1 का स्क्वायर हमारा ऑफ लेस देन 1/। अब हम इंटीग्रेट करें इसका दोनों साइड, इंटीग्रेट कर दिया करें तो क्या आ जाएगा कि इंटीग्रेशन x ऑन x इंटू एक्स वन ग्रेटर देन माइनस 1/x1 लेस देन माइनस 1/x। अब लिमिट लगाना बाकी है तभी थोड़ा मीनिंगफुल लगेगा ये। यहाँ पे k से k+1 है, जब लिमिट लगाएंगे तो +1, यहाँ पे लिमिट लगाए तो ज़रा लिखते हैं। दिस इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन, यहाँ पे क्या आ रहा है ध्यान से देखना, यहाँ पे आ रहा है 1/k माइनस 1/k+1, तो 1/k+1 इंटू k+2 खुद से कर सकते हो। ये आ जाएगा 1/k माइनस 1/k+1, तो k इंटू k+1। क्लियर। तो ये हमारा एक सैंडविच थ्योरम का यूज करते हुए एक इनइक्वालिटी आ गया। ओके, अब हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, दोनों साइड k+1 से मल्टीप्लाई करना है, तो कर देते हैं k+1 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी k+1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जो ओवरऑल सिग्मा के अंदर एक्सप्रेशन है, सपोज मैं उसको कुछ एस के लिखूँ, तो जो दिस एस के इज ग्रेटर देन 1/k+2 एंड लेस देन 1/k। अभी हमें सिग्मा एस के 1 to 98 ये फाइंड करना है, और हम ये बोल सकते हैं कि जो सिग्मा एस के था वो 1/k+2 के जो सिग्मा होगा उससे बड़ा होगा।
ये एस के 1/k+2 से बड़ा था, तो के की वैल्यू उसमें हम डालना स्टार्ट करेंगे। तो सिग्मा एस के इज ग्रेटर देन 1/3, 1/4, 1/5 टिल जब 98 पुट करेंगे हम तो आ जाएगा 1/100। तो ये वाला एक्सप्रेशन अपने काम का होगा। लेफ्ट साइड में जो लिख रहा हूँ वो भी एक अप्रोक्सीमेशन है कि एस के इससे छोटा होगा 1/98। तो अभी हमें किस पे ध्यान देना है, इस चीज़ पे ध्यान दो। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि सिग्मा एस के A1 to 98, ऑफ कोर्स दिस इज ग्रेटर देन दिस एक्सप्रेशन, इसको एज इट इज लिखा। एंड ये जो एक्सप्रेशन है राइट साइड वाला, इसके अंदर 98 टर्म्स है और जो सबसे स्मॉलेस्ट टर्म है वो 1/100 है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन होगा वो 98 इंटू 1/100 से बड़ा होगा। तो हम यहाँ से आ गया कि K1 to 98 एस के लिखा और ये जाएगा 49/, तो इससे हमारा ऑप्शन डी भी आ गया। आई होप ये क्लियर है। थैंक यू।